गणगौर दो शब्दों से बना है, जिसमें गण का मतलब शिव और गौर का मतलब गौरी या पार्वती है। गणगौर पूजा में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को और पार्वती जी ने सभी स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया था। शादीशुदा महिलाएं पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की तथा कंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना में यह व्रत रखती हैं। गणगौर का पूजन होली के दूसरे दिन से शुरू होकर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक चलता है। 16 दिन तक रोजाना गणगौर की पूजा की जाती है। पूजा के लिए आपको जिस सामग्री की आवश्यकता होगी वो है धूप से भरा कलश, रोली, चावल, मोली, मेहंदी, आप कोन भी ले सकते हैं मेहंदी के लिए, काजल, माचिस, प्रसाद और दीपक। उसके बाद आप गुणे सामने रख देंगे। विवाहित स्त्रियां 8 और कुंवारी 16 गुने रख देंगे। फिर आप धूप चूंट लेंगे। इस प्रकार से धूप को 2 भागों में बांट लेंगे। रोली में पानी मिलाकर, रोली और मेहंदी में पानी मिलाकर गीला कर लेंगे। और पेपर पर 16 टीके लगा देंगे। इस प्रकार आप 16 टीके पेपर पर लगा सकते हैं। अगर पेपर बड़ा है तो 16 टीकी एक सीध में भी लगा सकते हैं। फिर 16 टीकी मेहंदी के लगाएंगे। उसके बाद 16 टीकी काजल की। फिर मोली के दोनों हिस्सों पर थोड़ी सी मेहंदी लगाकर दोनों तरफ लगा देंगे। ये हो गया हिस्सर गणगौर का गठबंधन। इस तरह से चिपका देंगे। दोनों साथियों को 2 बार मूली लगानी है। फिर चिट्टी उंगली से दोनों अपना जोड़ा बनाएंगे इस प्रकार। और जो दूब आपने चूटी है दोनों हाथों में दूब ले लेंगे। और जिसके कोई जोड़ा नहीं है वो अपनी चूड़ी निकालकर चिट्टी उंगली से चूड़ी पकड़कर अपनी चूड़ी का जोड़ा बना सकते हैं इस प्रकार। फिर जो दोनों हाथों में दूब है उसको लोटे में डुबोकर 16 बार छींटे देंगे। तो इस प्रकार 16 बार छींटे लगाएंगे उस पेपर के ऊपर और ईसर गणगौर पे। उसके बाद गौर गौर गोमती बोलेंगे। कुंवारी कन्याएं 16 बार और विवाहित स्त्रियां 8 बार गौर गौर गोमती बोलती हैं, अल्टरनेट हाथ यूज करते हुए। एक बार लेफ्ट हैंड पे, दूसरी बार राइट हैंड पे। और जो अकेले पूज रहे हैं बिना किसी जोड़े के, वो इस प्रकार से पूजा करेंगे अपनी चूड़ी के साथ। पूजा गौर गौर गोमती पूरा होने के बाद 16 बार फिर से छींटे लगाएंगे। इस प्रकार लोटे में डिप करते हुए 16 बार फिर से छींटे लगाएंगे। फिर आप अपने साथी के साथ गुणे एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, कुंवारी कन्याओं के लिए 16 और विवाहित स्त्रियों के लिए 8 गुने बनाए हुए हैं। जो भी आप प्रसाद लाए हैं वो प्रसाद आप भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद आप पाटो दो का गीत गाएंगे, पाटो दो ये पाटो दो। और उसके बाद गणगौर माता की कथा सुनेंगे सब साथ में, प्रार्थना करेंगे सुख स्वास्थ्य समृद्धि के लिए। माँ गौरी और शिव से प्रार्थना करेंगे कि सब सुख शांति बनाए रखें। उसके बाद सब अपना अपना लोटा लेकर सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए बाहर जाएंगे। जय गौर माता।